फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एग्जाम्पल 2.7। सो गाइज एग्जाम्पल 2.6 तक हमने केवीएल सोल्व किया था, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन आज हम इस सवाल को किरचॉफ करंट लॉ से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा एग्जाम्पल का टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक लेक्चर दे लूँ मैं आपको ओहम्स लॉ पर। ओहम्स लॉ जिस तरह मैंने केवीएल में दिया था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ओहम्स लॉ तो यही होता है। और किरचॉफ करंट लॉ में हम करंट फाइंड करते हैं, तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R, ठीक है। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, करंट है, और ये पूरा V ओवर R भी हमारे पास करंट है। या हम इसको लिखें डायरेक्ट, या हम इसको V ओवर R करके लिखें डायरेक्ट, तो एक ही बात है कि हम उसको करंट ही लिखेंगे। और किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, ठीक है। तो अगर हम करंट को I लिखें जैसे ये है, तब भी करंट रहेगा, जैसे ये I है करंट रहेगा। अब इसको V ओवर R करके लिखें रजिस्टर को, तो ये भी करंट ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम केसीएल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें एक नोड चाहिए होती है। तो नोड ढूंढते हैं कहाँ पे है। नोड कहाँ क्या होती है, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस आकर अटैच हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक नोड है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ VA का, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, VA का। तो इसके ऊपर मैं केसीएल लगाता हूँ। केसीएल कहा था, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। ये मैं E फॉर एंटरिंग और L फॉर लीविंग द करंट। तो करते हैं, अब ये क्या कर रहा है जी, एंटर कर रहा है, तो करते हैं 0.5 आई नोड, ठीक है। ये वाला करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो +3, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। आई नोड हमारे पास लीव कर रहा है, ठीक है। इधर भी आई नोड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब हमारे पास आई नोड क्या है। अब इन करंट्स की वैल्यू पुट करते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, ऐसे होगी। जो करंट की वैल्यू दी होगी वो तो वैल्यू ही होगी, वो वैल्यू डायरेक्ट की डायरेक्ट लिख देंगे हम, ठीक है। और जो करंट हमें आई की फॉर्म में दिया होगा तो उसको हमने V ओवर R की फॉर्म में लिखना है, रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। ये देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस आई नोड दिया हुआ है, तो क्या है फार्मूला, V, इसको हम डेल्टा V लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, क्योंकि ये हमने जो लिया है नोड, ये हाई पोटेंशियल पे है। हमेशा जो नोड लेते हैं वो हाई पोटेंशियल पे होता है, और लो पोटेंशियल हमारे पास ग्राउंड होता है जो कि 0 होता है हमेशा, ठीक है, ग्राउंड। चलो करते हैं, आई नोड क्या होगा हमारे पास, V ओवर R 0.5 आई नोड +3। और इस वाले आई नोड को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले आई नोड को VA ओवर R, ठीक है। R हमारे पास 4 था, VA -0 लिख दूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ओवर 4 V ओवर R, तो ये भी हमारे पास एक करंट ही है। तो आई नोड हमारे पास क्या है, VA ओवर 4। तो इस आई नोड में भी आई नोड की वैल्यू पुट कर देते हैं, VA ओवर 4 +3 इज इक्वल टू VA ओवर 4, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं हम। 0.5 VA ओवर 4, ठीक है, ऐसे ही है, +3 इज इक्वल टू VA ओवर 4, ठीक है। अब सेम टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 0.5/4 VA माइनस VA ओवर 4 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको इन दोनों को सोल्व करते हैं कैलकुलेटर में। 0.5/4 -1/4,
तो ये हमारे पास बनेगा -1/8 VA इज इक्वल टू -3। तो ये माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू 3। अब 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और V नोड हमारे पास क्या आ गया, V नोड या VA, ठीक है। VA हमारे पास क्या आ गया, 3 8 24। VA हमारे पास क्या आ गया, 24 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट, जो वोल्टेज इस नोड के अंदर है वही तो इधर आ रहा है, ठीक है। तो जो वोल्टेज VA का होगा वही वोल्टेज V नोड का होगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। ये वाला तरीका तो समझ आ गया ना, इसके बाद एक और तरीका है इसको करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मैं करंट को भी यूज़ करूँगा बीच में। तो क्या है जी, जैसे हम KVL में करते थे, V नोड हमारे पास क्या है, V नोड इज इक्वल टू IR। तो V नोड इज इक्वल टू I हमारे पास क्या निकला था, याद है आपको कुछ? I हमारे पास निकला था, I नोड हमारे पास निकला था VA/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। तो हम V नोड इज इक्वल टू VA हमारे पास क्या निकला था, 24 वोल्ट ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो V नोड हमारे पास 24 ही आया। आपने देखा है, जैसे पिछले मेथड से किया था तब भी 24 आया, अभी भी 24 ही आया। तो इसका मतलब ये दोनों तरीकों से सोल्व हो सकता है। अब V नोड तो निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब बारी है I नोड की, जो उसने सवाल में रिक्वायरमेंट मांगी है। I नोड हमारे पास क्या है, VA/4। तो VA हमारे पास क्या है, 24 और नीचे 4, तो 4 6 24। I नोड हमारे पास 6 एम्पेयर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल 2.7 समझ आ गई होगी। तो इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7 KCL के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते थे, हम नोड फाइंड कर लेते थे। तो ये एक नोड है, ठीक है, क्योंकि इस पर सारी ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं नोड का नाम दे देता हूँ VA, जैसे मैंने पिछले किया था। और ये हमारे पास ग्राउंड नोड होती है जो कि V इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और KCL हमें क्या कहता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो मैं करंट बनाने लगा हूँ, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट वापस आ रहा है, दूसरा करंट भी वापस आ रहा है। तो इसको हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये वाला करंट भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो करते हैं, क्या है जी, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो 6 एंटर हो रहा है, बाकी सारे लीव कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, एक करंट ये वाला प्लस एक करंट ये वाला प्लस एक करंट ये वाला। और इस करंट को मैं कैसे लिखूंगा, VA/8, VA -0/8, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ओवर 8, ठीक है, क्योंकि ये भी एक करंट ही है। I इज इक्वल टू V/R। अच्छा, तो अब हम I नोड निकाल लेंगे। I नोड किसके अक्रॉस जा रहा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो I नोड क्या है, I नोड इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस उस रजिस्टर के जो कि VA है, ठीक है, हाई पोटेंशियल पे है, ओवर R। तो I नोड हमारे पास क्या हो जाएगा, I नोड इज इक्वल टू VA, हमारे पास VA ही रहेगा ओवर R2। तो I नोड हमारे पास ये है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, 6 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VA/2 इंटू 4 प्लस ये VA/8 ही रहेगा। तो इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये बन गया, इसको आगे और फर्दर सोल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8 हमारे पास 3/4 होता है, और VA निकाल लेंगे हम, तो 6 इंटू ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो VA हमारे पास क्या निकल जाएगा, 3 1 3 2 VA हमारे पास 8 वोल्ट निकल आएगा। और अब सवाल की तरफ देखेंगे, उसने सवाल में हमसे कहा क्या है कि निकालें क्या हम।
तो उसने हमें सवाल में कहा है कि भाई मुझे वी नोड निकाल कर दो और आई नोड निकाल कर दो। तो देखते हैं हमारे पास आई नोड क्या है जी। आई नोड हमारे पास ये है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है आई नोड। तो आई नोड हमारे पास क्या था, वी ए बाय टू। तो निकालते हैं आई नोड इज इक्वल्स टू वी ए बाय टू। तो वी ए हमारे पास क्या आया है 8 बाय टू। तो आई नोड हमारे पास क्या निकल आएगा 2 1 2 4 4 एम्पेयर। ठीक है। इसी तरह वी नोड कहता वी नोड निकालो, ये वाला निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है। ये अब देखो ना, हम सुपर नोड लेते हैं, जो वोल्टेज यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है वो वी ए ही तो है। तो ये देखो यहाँ पे भी जो वोल्टेज आ रहा है वो भी वी ए है। तो वी नोड इज इक्वल टू वी ए होगा, और वी ए हमारे पास क्या है 8 वोल्ट। तो इस तरह हमारे दोनों रिक्वायर्ड आंसर निकल गए।